बोलो हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, बड़े प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी सरल सी शिव साधना बताने जा रहा हूँ जिसे यदि कोई मनुष्य सच्चे भाव से कर ले तो उसके जीवन के दुख, पीड़ा, मानसिक तनाव, घर के संकट, रोग का भय और बार बार आने वाली परेशानियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। देखिए, भगवान शिव बड़े भोले हैं। उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं। न सोने का मुकुट चाहिए, न बड़े बड़े महल, न भारी चढ़ावा। उन्हें चाहिए तो बस सच्चा मन, श्रद्धा का जल और विश्वास की एक बूंद। कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन की तपन शांत होती है। दूध चढ़ाने से जीवन में सौम्यता आती है। बेलपत्र चढ़ाने से कष्ट कम होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति जल में थोड़ा सा काला तिल, एक चुटकी अक्षत और 3 बेलपत्र चढ़ा दे तो उसके जीवन के ग्रहजनित कष्ट और मानसिक बेचैनी भी कम होने लगती है। लेकिन मैं आज जो विशेष बात बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। यदि जीवन में रोग, शरीर का दर्द, पुराना दुख, मन का बोझ, घर में संकट, संतान की चिंता, नौकरी की परेशानी, कर्ज का तनाव बार बार बना रहता हो तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये 5 चीजें चढ़ाइए। शुद्ध जल, कच्चा दूध, 3 बेलपत्र, थोड़ा सा शहद, 1 लौंग। अब आप सोचेंगे इसमें ऐसा क्या रहस्य है? तो सुनिए। जल जीवन की अशांति को धोता है। दूध मन और परिवार में शांति का भाव लाता है। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। यह त्रिदेव और त्रिगुण का प्रतीक है। शहद रिश्तों में मधुरता लाता है। और लौंग नकारात्मकता और बाधाओं को शांत करने का प्रतीक मानी जाती है। जब आप ये सब चढ़ाएं तो एक मंत्र बार बार बोलिए। ओम नमः शिवाय। मेरे जीवन के रोग, शोक, भय और संकट हर लो महादेव। बस इतनी सी प्रार्थना। महादेव को शब्द नहीं, भाव सुनाई देता है। एक गरीब भक्त था। उसके घर में दुख ही दुख था। शरीर में बीमारी, घर में क्लेश, पैसे की तंगी। उसने किसी बड़े पंडित से नहीं पूछा, बस मंदिर गया और बोला, भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये जल और मेरा विश्वास है। उसने रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाया। धीरे धीरे क्या हुआ? उसके मन का डर खत्म होने लगा। सोच बदलने लगी। घर का वातावरण शांत हुआ। काम मिलने लगा। और सबसे बड़ी बात, उसे जीने का साहस मिला। यही तो महादेव की कृपा है। देखिए, कई बार संकट बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। और जब मन पर महादेव का हाथ आ जाता है तो बड़ा से बड़ा दुख भी हल्का लगने लगता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति दर्द, रोग या संकट से घिरा हो तो सुबह स्नान करके शिवलिंग पर ये प्रार्थना करे। हे नीलकंठ, जैसे आपने विष को अपने भीतर रोक लिया, वैसे ही मेरे जीवन का दुख भी अपने चरणों में समेट लो। वाह, क्या भाव है! और हाँ, एक विशेष उपाय और सुन लीजिए। यदि घर में कोई बार बार बीमार रहता हो या मानसिक तनाव बहुत हो तो शिवलिंग पर जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर 11 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र सिर्फ आयु का नहीं, भय से मुक्ति और मन की स्थिरता का मंत्र है। और सुनिए, शिवलिंग पर धतूरा और आक का फूल भी चढ़ाया जाता है। इसका भाव क्या है? जो संसार को विष लगे, शिव उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात जीवन की कड़वाहट भी महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। आपका दर्द, आपकी बेचैनी, आपकी चिंता, सब शिव को अर्पित कर दीजिए। कभी कभी इंसान बीमारी से कम, डर से ज्यादा टूटता है। शिव पूजा उस डर को कम करती है।
सोमवार के दिन शाम को दीपक जलाकर बस इतना बोल दीजिए, भोलेनाथ मेरे घर से रोग नहीं तो कम से कम रोग का भय दूर कर दो, दुख नहीं तो दुख सहने की शक्ति दे दो। यही शिव भक्ति का सार है। महादेव हमें सिर्फ सुख नहीं देते, संकट से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए जो भी सुन रहा है वह अगले 11 सोमवार यह नियम कर ले। शिवलिंग पर जल, थोड़ा दूध, 3 बेलपत्र, 1 लौंग, 11 बार ओम नमः शिवाय और अंत में हाथ जोड़कर बोले, जो मेरे लिए अच्छा हो वही देना प्रभु। क्योंकि महादेव हमेशा वही देते हैं जो अंततः कल्याणकारी होता है। अब अंत में सब मिलकर बोलिए, दुख हरने वाले देव कौन? महादेव। रोग मिटाने वाले देव कौन? महादेव। संकट काटने वाले देव कौन? महादेव। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव।